जय गुरुदेव। उरु युगम का ध्यान। हे गिरिसुते, आप अपने दोनों उरुओं से गजेंद्रों की सूंडों की और सुवर्ण के बने हुए केले के लंबे स्तंभों को जीतकर पति को प्रणाम करते करते कठिन बने हुए दोनों सुंदर गोल घुटनों से बुद्धिमान हाथी के दोनों मस्तक के कुंभों को भी पराजित कर रही हैं। जंघाओं का ध्यान। हे गिरिसुते, तेरी दोनों पिंडलियां रुद्र को जीतने के लिए दुगने बाणों से भरे कामदेव के दो तरकशों के समान हैं, जिनके 10 अग्रफल पैरों की 10 उंगलियों के नखों के अग्रभाग के रूप में दिख रहे हैं, जो देवताओं के मुकुट रूपी सान पर पहनाए गए हैं। भाव यह है कि कामदेव के तरकश में केवल 5 पुष्प बाण हैं। उनसे वह शंकर को नहीं जीत सका, इसलिए उसने भगवती के चरणों की उंगलियों के नख रूपी फल वाले 10 बाण अपनी सहायता के लिए और ले लिए हैं, जो दोनों पिंडलियों रूपी तरकशों में 5-5 रखे हैं। इन बाणों के फलवत नखों के अग्रभाग प्रणाम करते करते देवताओं की मुकुट रूपी सान पर घिस घिस कर पैने हो गए हैं। कामदेव के 5 बाण शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 विषय हैं। भगवती के चरणों में 5 सामान्य और 5 दिव्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सहित 10 बाण हैं। योग दर्शन में दिव्य विषयों का वर्णन सूत्र 1 और 35 में मिलता है। विषयों की दिव्य प्रवृत्ति उत्पन्न होने पर मन की स्थिरता का उदय होता है। इसलिए भगवती के चरणों के नखों का ध्यान योगी को सामान्य और दिव्य भोग देकर चित्त को एकाग्रता प्रदान करता है। मानो वह कामदेव के 5 बाणों के स्थान पर भगवती के चरणों की शरण लेकर 10 बाणों से शंकर को जीतना चाहता है, परंतु मन की एकाग्रता हो जाने से मनुष्य स्वयं शिव रूप हो जाता है। हे माँ, तेरे चरण जो श्रुतियाँ की मूर्धा पर शिखरवत रखे हैं, दया करके उनको मेरे सिर पर भी रख दें, जिनका चरणोदक शंकर के जटाजूट से निकली हुई गंगा है और जिनके तलुओं में लगी लाक्षा की कांति हरि के केशों में धारण की हुई अरुणमणि की कांति के सदृश है। हम तेरे इन दोनों चरणों को प्रणाम करते हैं, जो नयनों की रमणीय हैं, जिन पर लाक्षा की तीव्र कांति चमक रही है और जिनके अभिहनन की स्पृहा से पशुपति तेरे प्रमोदवन के अशोक वृक्ष से अनन्य असूया रखते हैं। ऐसा कहते हैं कि पद्मिनी स्त्री के पाद प्रहर से अशोक वृक्ष प्रसन्न होता है। इस श्लोक में यह भाव है कि भगवती की वाटिका के अशोक वृक्ष को भगवती के पाद प्रहर का सौभाग्य सदा प्राप्त है, इसलिए पशुपति उससे ईर्ष्या रखते हैं, क्योंकि उनको भी भगवती के चरण प्रहार की स्पृहा है। अशोक का अर्थ वीत शोक अथवा शोक रहित है और पशुपति भी वीत शोक होने के कारण अशोक हैं। जीवों को पशु कहते हैं क्योंकि वे संसार की आसक्ति रूप राग के पाश में बंधे हैं। शिव को इसी अभिप्राय से पशुपति कहा जाता है।
प्रत्येक मनुष्य में जीव भाव और शिव भाव साथ साथ रहते हैं। वेद वचन भी हैं। इसलिए बद्ध जीव का अंतर आत्मा रूपी शिव सदा असंग होने पर भगवती के पाद प्रहर से अपने को शोक रहित अनुभव करने को स्पृहा सदा किया करता है। जय गुरुदेव।